नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी हिंदी में। दोस्तों इस वीडियो में हम तीन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों ये जो तीनों बातें हैं ये सीधे सीधे आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। और दोस्तों जैसा कि आपके प्रश्न भी आते रहते हैं कि सर पेपर का जो लेवल है वो क्या रहने वाला है। दोस्तों क्या जो एग्जाम का लेवल है वो प्रीवियस ईयर वाला ही होगा या फिर उससे हार्ड होगा या उससे इजी होगा, क्योंकि जब से बच्चों ने यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो हमारा पेट का जो एग्जाम होता है, यानी कि जो हमारा इस साल का जो पेट का एग्जाम जो हुआ था उसके लेवल को देखने के बाद बच्चे घबराए हुए हैं कि कहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो हमारी ये जो नई भर्ती है 60,244 पदों के लिए, कहीं इसके लिए भी जो पेपर बनाया जाएगा वो हार्ड न बना दिया जाए। सब बातों पर हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे। अब बात आती है कि एग्जाम सेंटर कितनी दूर होगी। ठीक है, एग्जाम सेंटर कितनी दूर होगी ये भी बच्चों के प्रश्न आते हैं। और तीसरा जो है ये मैंने अपने तरफ से लिखा हुआ है इसमें कि दलालों से रहे सावधान। सबसे पहले हम पहला वाला देखते हैं कि पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। तो दोस्तों पेपर का जो आपका लेवल होगा, बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो, अपनी तैयारी अच्छे से रखें, क्योंकि पेपर का लेवल हार्ड नहीं होने वाला है, इजी टू मॉडरेट होगा, आसान भी नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि पेपर का लेवल आसान होगा, नहीं, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट होगा, यानी कि न तो हार्ड होगा न तो आसान होगा, बीच का होगा। अच्छा देखिए एक चीज का और मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपके 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, जीएस, मैथ, हिंदी और रीजनिंग। ठीक है, ये आपके 4 सब्जेक्ट है। और मैं बता दूं कि आपके परीक्षा में जो प्रश्न आने हैं, आप जानते हैं कि जीएस से 38, मैथ से 18 से 20 आते हैं, हिंदी से 37 और रीजनिंग से 55 से 56 प्रश्न। अब इस समय जो समझने वाली बात है कि अगर आपका पेपर जो तैयार होगा उस समय अगर हिंदी और रीजनिंग आसान दिया, तो मैथ और जीएस को क्या कर देगा, हार्ड कर देगा। अगर जीएस और हिंदी आसान किया तो वहां पे हो सकता है कि मैथ को हार्ड कर दे और रीजनिंग को भी आसान कर दे। मतलब कि ऐसा कभी कभी ऐसा होता ही नहीं है कि चारों का चारों जो है कि आसान करे या चारों का चारों जो है उसको हार्ड करे। इस समय से क्या होगा, किन्हीं 3 को आसान कर सकता है, ठीक, और किसी एक को जो है कठिन कर सकता है ना। ऐसा भी कर सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी 2 को हार्ड करे और किसी 2 को इजी कर सकता है। ठीक है, तो पेपर का लेवल जैसा कि मैं बता दूं, आपका पेपर का लेवल प्रीवियस ईयर जितना ही रहने वाला है। और मैं बता दूं प्रीवियस ईयर में आपके 2 एग्जाम हुए थे, 41,520 और 49,568, जो कि सिविल के लिए जो है कि हुए थे। क्योंकि बीच में आपका फायरमैन और जेल वार्डन का हुआ था, उसे हम काउंट नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वैकेंसी है ये सिविल के लिए है। तो 41,520 का जो एग्जाम था वो 49,568 की अपेक्षा थोड़ा सा आसान था। ठीक है, 49,568 का जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा सा अप था। तो आपका जो पेपर का लेवल होगा वो 49,568 जितना ही होगा। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा है कि एग्जाम सेंटर कितनी दूर भेजा जा सकता है। ठीक है, देखिए हम लोग का जब पेपर हुआ था तो सटे हुए जनपद में भेज रहा था एग्जाम सेंटर। जैसे कि मैंने फॉर्म जो भरा था आजमगढ़ से भरा था, तो हमारा जो सेंटर गया था वो गाजीपुर में गया था। ठीक है, तो गाजीपुर और आजमगढ़ का जो बॉर्डर है वो टच होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं। तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपका भी जो पेपर होगा वो कुछ इसी प्रकार से होगा। मतलब अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो उससे सटे हुए जनपद जितने होंगे वहां भेज सकता है, या फिर अगर आप इलाहाबाद के रहने वाले तो उससे सटे हुए जो जनपद है वहां भेज सकता है। तो इस तरीके से, चूंकि आप जानते हैं कि 6,500, ठीक है, 6,500 प्लस जो है एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। और मतलब आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि हर एक एरिया में आपको एक एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। जब 6,500 बनाया गया है, 75 ही जिले हैं, 75 जिला में 6,500 एग्जाम सेंटर बनाने का मतलब है कि हर एक जगह आपको एग्जाम सेंटर देखने को प्राप्त होगा। और ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे भर्ती को फेयर कराया जाए, मतलब कि कैसे धांधली को रोका जाए। क्योंकि जब हर एक जगह एग्जाम सेंटर होंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पे नकल माफिया बहुत एक्टिव होंगे, नकल माफिया भी एक्टिव होंगे और दलालों की जो पकड़ होगी, ठीक है, वो भी बच्चों तक धीरे धीरे पहुंच रही होगी। और अब देखिए आपने अपने आसपास देखा भी होगा कि अभी से
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दलालों के चक्कर में पड़ रहे हैं कि भाई, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी से कह रहे हैं कि भाई कोई हो सेटिंग वेटिंग जुगाड़ उगाड़ हो तो बताओ। ये कॉमन सी बात है और ये एक नेचुरल बातें हैं, अपने यूपी और बिहार में ये चलती रहती हैं कि कोई भी भर्ती आती है तो उसमें जो है सब यही बात करते हैं। कुछ लड़के होते हैं, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, वो सीधे जुगाड़ की बात करते हैं। तो देखिए, मैं बता दूं, जुगाड़ उगाड़ के चक्कर में मत रहिए, अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती में अगर आप जुगाड़ लगाओगे तो यार आपका पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, आपका नौकरी लेना मतलब आप खुद के नजर में आप गिर जाओगे। और 60,244 में बहुत होते हैं, अगर इस वैकेंसी में भी अगर आप जुगाड़ की बात करोगे और ऐसे दलालों के चक्कर में पड़ोगे तो जरा सोचो कि आपका फिर पढ़ाई लिखाई तो सब बेकार ही है ना। और ये दलाल, इनका काम क्या होता है पता है? केवल और केवल बच्चों को फंसाना। जैसे कि मान लीजिए आपने इन्हें 1 लाख रुपए दे दिया एडवांस में, ये आपसे 1 लाख रुपए एडवांस में ले लेंगे। बहुत सारे ऐसे केस हम लोग देखते हैं। तो 1 लाख रुपए ये कह देंगे कि भाई 1 लाख रुपए दे दो, तुम्हारा पेपर निकलवा दूंगा और उसके बाद बाकी के पैसे बाद में, ठीक है। ये 1 लाख रुपए ले लिए, अब उसके बाद ये खा गया पैसा, आपका पेपर भी नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। अब आप जाओगे कंप्लेन करने, किस बेस पे कंप्लेन करोगे? कि हाँ मैंने घूस दिया था, मैंने जो है नौकरी एग्जाम निकलवाने के लिए मैंने 1 लाख रुपया दिया था। आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपका पैसा भी डूबा, समय भी गया, और जो एक आपके अंदर जो पढ़ने की जो ललक थी, जो आप मेहनत कर सकते थे, शायद खुद से तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते थे, वो भी हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए अपनी मेहनत पे भरोसा रखें। ये जो दलाल है ना, ये दलालों के चक्कर में बिल्कुल जो है आपको नहीं पड़ना है। केवल और केवल अपनी तैयारी पर फोकस करें। और ये 60,244 पद में से अगर 60,244वां भी नंबर अगर आपका आ गया ना, तब भी आपको कांस्टेबल भी बनना है। और अगर इसमें से अगर आप फर्स्ट रैंक पाते हैं तब भी आपको कांस्टेबल ही बनना है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट रैंक वाले को जो है सब इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो 60,244 पद के सिर्फ और सिर्फ ये सिविल के लिए। सबसे अच्छी बात तो इस भर्ती की ये है कि केवल और केवल सिविल के लिए निकाला गया। चलो इसके पहले जितनी भर्तियां थी उसमें कम से कम ये था कि पीएससी की भी है और नंबर के अकॉर्डिंग जो है कि आपको सिविल या पीएससी जो है मिला करता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा पद जो है वो सिविल के लिए रखा गया है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और मैं कहूंगा कि अपने सपने को साकार करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर है। आप सभी इसको जो है दोनों हाथों से बुनाइए और अपने सपने को साकार करिए, माँ बाप के सपने को साकार करिए और मेहनत करिए और अपने ऊपर भरोसा रखें कि आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। और मुझे पूरा भरोसा है आप लोग के ऊपर कि आप लोग पेपर निकालेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत इंफॉर्मेटिव वाला लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।